दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा BIRC, FIRC और BRC तीनों जो ये सर्टिफिकेट होते हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंसी है और इसके साथ ही इनकी डिटेल्स जो होती है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको इसकी बता चुका हूं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको जो है BIRC कौन सा बैंक और कब आपको इशू की जाती है, FIRC जो होती है वो आपको कब इशू की जाती है और ये आपको कौन से बैंक से इशू की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे BIRC। तो BIRC जो होती है यहाँ पे दोस्तों बैंक इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की एक बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल राहुल जो है एक फ्रीलांसर है जो कि इंडिया के अंदर है और वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स डिज़ाइनर की। उसने क्या किया कि एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर जो वो है उसने एक US बेस की कंपनी है उसको सर्विस यहाँ से इंडिया से उसने सर्विस दी और उस US कंपनी ने उसके जो है बैंक अकाउंट के अंदर पेपल के थ्रू या कोई सा भी जो पेमेंट गेटवे होता है उसके जरिए उन्होंने उनको पैसा ट्रांसफ़र किया अमेरिकन डॉलर। मतलब आप देखेंगे अमेरिका की कंपनी ने $1000 जो कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो अप्रॉक्स 83 या 85,000 के लमसम में निकलता अमाउंट। तो राहुल के बैंक के अंदर जो उसमें पेपल या कोई दूसरा पेमेंट गेटवे होता है उसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। अब होने के बाद में क्या होता है कि ये जो बैंक इसमें क्या करता है, रिवाइज द फंड एंड कन्वर्ट द इंडियन रुपीज़, यानी कि US कंपनी ने जो पैसा ट्रांसफ़र किया। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे राहुल जो एक फ्रीलांसर है जो कि इंडिया में है, उसने US की कंपनी में जो है वहाँ पे सर्विस दी और उस कंपनी ने क्या किया, उसके अकाउंट में $1000 जो होता है वो ट्रांसफ़र किया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो US की कंपनी थी उस कंपनी का जो बैंक होता है, यानी कि जो पेमेंट डॉलर के अंदर जो होती है, इस बैंक ने US की कंपनी का जो बैंक है उस बैंक ने कन्वर्ट किया $1000 को। यहाँ पे $1000 जो होता है इस बैंक ने कन्वर्ट किया, ये डॉलर को जो होता है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके उसका जो बैंक था राहुल का, इस बैंक में उसने ट्रांसफ़र किए। अब ये बैंक क्या करता है, जो US कंपनी का कोई सा भी बैंक हो सकता है, ये US का भी हो सकता है और इंडिया का भी हो सकता है। तो यहाँ पर US के अंदर जो भी कोई US का जो कंपनी का बैंक है उसने क्या किया, जब डॉलर को इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के साथ ही वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है BIRC, यानी बैंक इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू करता है। कौन सा बैंक, US की कंपनी का जो बैंक है जिसमें कि $1000 उसने कंपनी ने जमा किए हैं। तो जमा करने के साथ ही वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसका नाम है BIRC। तो ये जो BIRC सर्टिफिकेट जो होता है ये पर्टिकुलर राहुल के अकाउंट को इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो अकाउंट जो था उसमें हमने $1000 इस बैंक ने ट्रांसफ़र किए हैं। जो जिस बैंक से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी कि राहुल का बैंक जो है वो अपना पर्सनल बैंक है, कोई फर्म नहीं है, कोई कंपनी का अकाउंट नहीं है, उसका अपना सेविंग अकाउंट है। उस सेविंग अकाउंट के अंदर कंपनी ने पैसा ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर BIRC जो कि ये इसमें करता है इंडिकेट कि भाई इसको फॉरेन करेंसी जो है इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। तो यहाँ पे जो BIRC सर्टिफिकेट होता है इसमें फॉरेन करेंसी उसके बैंक के अंदर यहाँ से भेजी गई है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेनली राहुल का जो $1000 इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं, इस BIRC का यूज़ क्या होता है कि राहुल को किसी भी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ये अपना पर्सनल अकाउंट है, उसको कोई टैक्स के बेनिफिट इसमें नहीं मिले जाएंगे। तो केवल BIRC जो होता है एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हो गया कि वो इस चीज़ को दिखा के ये प्रूव कर सकता है कि मेरे अकाउंट के अंदर फॉरेन करेंसी आई थी $1000, इसके एवज में BIRC इशू किया गया है। यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर जो फॉरेन करेंसीज आती है उस केस में आपको BIRC इशू की जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। BIRC जो होता है यानी बैंक इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, जो बैंक इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है यानी कि आपके पैसे, मतलब इस बैंक ने क्या किया, आपके खाते में पैसा जो ट्रांसफ़र किया उसके एवज में सर्टिफिकेट इशू करता है, क्योंकि ये
दूसरा बैंक है उसमें करेंसी का जो फ्लक्चुएट होता है एक्सचेंज करके, मतलब कि डॉलर को इसने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया और आपके इंडिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो ये बैंक तो इशू करता है कि भाई हमने BIRC यानी पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र किया। जब आप इस BIRC को अपने वाले इस बैंक में सबमिट करते हैं आप, तब जा कर के आपका वो BRC इशू करता है ये इंडियन बैंक। तो ये तो हो गया BIRC। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका होता है FRC, तो यानी कि सॉरी FIRC। तो FIRC क्या होता है? फॉरेन इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। अब ये भी उसके सिमिलर ही है BIRC के सिमिलर, बट ये उससे थोड़ा अलग है। अलग होने का मतलब क्या, इसका भी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल समझा देता हूँ कि जैसे ABC टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि इंडिया की कंपनी है, और ये क्या करती है कि इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर उसने क्या किया, UK यानी यूनाइटेड किंगडम जो उसकी एक क्लाइंट था, उनकी कंपनी थी, उसके लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बदले इन्होंने इसको यूरो में पेमेंट होती है या पाउंड जो सिंबल होता है, ये 10,000 पाउंड जो होता है यहाँ पर, ये वाला अमाउंट उसको जो है कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था, जिसका अमाउंट निकल के आ जाता है यहाँ पे लमसम 1,50,000 रुपये। तो अब ये ABC टेक्नोलॉजी के बैंक अकाउंट में जो ये पैसा आया, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि UK बेस की जो ये कंपनी थी, और ये एक तरह की ABC जो टेक्नोलॉजी है ये भी एक फर्म है, मतलब फर्म जो होती है यानी कंपनी है। तो इस कंपनी के अकाउंट में, यानी इस कंपनी का अपना ये अकाउंट था, ये सेविंग अकाउंट नहीं था, कंपनी का अकाउंट था। तो इस केस में जैसे ही इंडियन बैंक के अंदर जो अमाउंट रिसीव होता है, रिसीव यानी कि वो पाउंड से जब इंडियन रुपीज़ INR के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इस केस में क्या होगा कि जो फॉरेन ट्रांजैक्शन होती है, IT सर्विस जो इसमें कंपनी है, उस कंपनी को नीड होती है FIRC रेगुलेटरी एंड टैक्स पर्पस। तो यहाँ पर जब आपका अपना कोई पर्सनल जो खाते में अगर आपके पैसे आते हैं कहीं फॉरेन से, तो उस केस में आपको BIRC इशू की जाती है। और यहाँ पर कोई ऑफिशियल यानी बिजनेस पर्पस से कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, कोई आपकी फर्म होती है या कंपनी होती है, उसके अंदर कोई फॉरेन करेंसी आती है, तब आपको बैंक जो होता है, जिस बैंक के थ्रू आपका ये पैसा ट्रांसफ़र होता है या करेंसी कन्वर्ट होके इंडिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, तो उस केस में आपको FIRC यानी फॉरेन इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो FIRC होती है, ये बैंक जो क्या करता है, इशू करता है। कौन सा बैंक? जो UK बेस्ड जो कंपनी होती है, जो क्लाइंट था, उसने अपने UK के अंदर जो बैंक था उसके थ्रू पेमेंट ये ट्रांसफ़र हुई है, तो बैंक से बैंक में पैसा गया है, तो ये इंडिकेट करता है FIRC कि ये जो पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है फॉरेन करेंसी का, इसमें बैंक से बैंक और यहाँ पर हुआ बिजनेस पर्पस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो IT कंपनी थी, जो कि मैंने बताया ABC टेक्नोलॉजी एक फर्म है जो कि इंडिया की है, और इसका जो अकाउंट होता है वो कंपनी का अकाउंट है। इसने UK यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को जो है बना के वहाँ पे दिया, सर्विस दी सॉफ्टवेयर की, और उसने कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर 10,000 पाउंड का जो पेमेंट होता है इसमें ट्रांसफ़र किया। तो UK बेस की जो कंपनी होने की वजह से इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब कन्वर्ट करके इंडिया के इसमें बैंक में ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर इस बैंक ने UK बेस्ड जो क्लाइंट था उसने जिस बैंक में पैसा जमा किया वो बैंक इशू करेगा FIRC यानी कि फॉरेन इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो बैंक इशू करेगा कि हमने इस कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र किया, जिसको कि फॉरेन करेंसी थी उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके, तो उसकी पूरी डिटेल आपको FIRC के अंदर देखने को मिलती है। और जो FIRC इशू किया जाता है ये ABC टेक्नोलॉजीज़ को इशू की जाती है। तो उस केस में ये क्या करेगा, एक तरह का प्रूफ होता है कि मेरे पास जो फॉरेन करेंसीज आई है वो गवर्नमेंट के जो या RBI का जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें जो अलग अलग इसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो इसके बेस पे इनको दिया जाता है FIRC के बेस पे। तो FIRC इंडिकेट करती है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आई है, कंपनी के अकाउंट में आई है, वो FIRC को इंडिकेट करती है। और BIRC करती है कि आपके जो फॉरेन करेंसीज आई है वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए आई है, उसमें आपका बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है, टैक्स का उसमें जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं उसमें आपको जो बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। और FRC जो होती है FIRC, इसके अंदर आपको सारे के सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो सारे के सारे आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं FIRC के केस में।
तो दोनों चीज़ आपके समझ में आ गई दोस्तों। BIRC पर्सनल जो होता है, यानी कि आपका अकाउंट के अंदर कोई कंपनी अगर पैसा ट्रांसफर करती है और आपका पर्सनल अकाउंट होता है तो आपको BIRC इशू की जाएगी, और अगर आपका कंपनी का अकाउंट है और फॉरेन करेंसी उसमें आती है तो आपको FIRC इशू की जाती है बैंक की ओर से। तो यहाँ पर ये वाला बैंक था, उसने आपको FIRC इशू कर दी। अभी इस FIRC को जब आप अपने इंडिया के बैंक में जब सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में ये कंफर्म होता है, ये बैंक कहता है कि भाई हमने इसके इंडियन जो बैंक था उसके अंदर पर करेंसी हमने ट्रांसफ़र की, जो कि आपकी डिटेल FIRC के अंदर होती है। FIRC और BIRC के अंदर कंप्लीट डिटेल होती है कि कौन से पर्सन ने या कौन सी कंपनी ने जो होती है आपके अकाउंट में कितना पैसा किस डेट को और किस रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र किया है। तो ये FIRC और BIRC दोनों के अंदर ये चीज़ें मेंशन होती है। तो FIRC का टैक्स बेनिफिट्स आप ले सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी स्कीम्स चलती हैं उन सब का, लेकिन BIRC के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट जो है अपना BRC। अब BRC जो होता है ये मेन होता है, यानी कि जब आपकी फॉरेन करेंसीज जो होती हैं आपके अकाउंट में आती है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट होता है तो भी ये ज़रूरी होता है, और अगर आपका कंपनी का अकाउंट है तब भी आपको बैंक से BRC लेना कंपलसरी होता है। क्योंकि जब आपके पास आपका जो बैंक अकाउंट होता है, चाहे अगर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट भी होता है या कंपनी का होता है, तो उस केस में जब आप BRC ले लेते हैं अपने बैंक से, तभी आपकी जो फॉरेन करेंसी जो होती है जो आपके अकाउंट में अंदर आती है, जितनी भी बार आए उतनी बार आपको अलग अलग जो हर स्टेटमेंट वाइज जो होती है आपको BRC लेनी होती है। तो अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि BRC जो होता है एक तरह का बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपके सेविंग अकाउंट में या कंपनी का जो आपका करंट अकाउंट होता है उसके अंदर फॉरेन करेंसीज आपके इसमें आई थी, और आने की जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि BRC जो होती है, आपका कोई भी अगर एक्सपोर्ट का गुड्स आप इसमें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और उसका पेमेंट आपके पास आता है, या कोई सर्विसेज अगर आप देते हैं और सर्विसेज का भी कोई करेंसी आपके बैंक अकाउंट में आती है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो चाहे आपका करंट अकाउंट हो, तो इस केस में 180 दिन का टाइम पीरियड होता है। यानी कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है होने के साथ ही 180 दिन का जो है बैंक से आपको BRC लेनी होती है। अगर 180 दिन के बाद में आप इसमें अगर नहीं लेते हैं 180 दिन तक, तो उस केस में आपको GST पोर्टल या इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस भी इशू हो सकते हैं, अगर आपका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो। अगर ये अमाउंट आपका $100 से अगर बिलो रहता है तो उस केस में इतना कोई मेजर इशू नहीं होता है, उसको आप पूरे साल में कभी भी अपने BRC आप इशू करवा सकते हैं। लेकिन मेनली जो टाइम होता है 180 डेज़ का होता है। 180 डेज़ के अंदर आपको BRC अपने बैंक से लेनी होती है। तो ये चीज़ हो गया। अब BRC भी क्या होता है कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि BRC जो होती है, कोई भी अगर आपका बैंक से बैंक में इशू की जाती है तो ये BIRC जो FIRC और BIRC ये आपको फॉरेन जो बैंक होते हैं, फॉरेनर का मतलब होता है इंडिया से बाहर जो बैंक होते हैं, या इंडिया का ही कोई बैंक होता है जो बाहर की कोई कंपनी है उसकी करेंसी को कन्वर्ट करके आपके बैंक को अगर वो ट्रांसफ़र करता है, तो जो बैंक आपकी करेंसी को कन्वर्ट करता है और वो आपके इंडियन रुपीस में जिस बैंक में भेजता है आपके बैंक में, तो वो बैंक ये 2 डॉक्यूमेंट इशू करता है। यानी कि पहला जो होता है FIRC के अंदर आपके बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है, आपकी कंपनी का अकाउंट होता है, उस केस में ये फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू किया जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिजनेस पर्पज से हुआ है। पहली चीज़ ये होती है FIRC इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, और इसके बाद में जो BIRC होती है वो BIRC जो होता है यहाँ पे बैंक इनवाइड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, यानी आपके बैंक में जो पैसा आया है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आया है, उसमें बिजनेस पर्पस नहीं है, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि आपने कुछ ऐसी सर्विसेज दी हैं तो उसके आपको जो पैसा मिलता है इसमें आपको टैक्स के बेनिफिट्स जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ये बैंक वो होता है कि जो आपकी करेंसी को कन्वर्ट करता है, करने के साथ आपके इंडियन जो बैंक अकाउंट होता है उसमें जब ट्रांसफ़र करता है तो ये दो डॉक्यूमेंट होता है वो इशू करता है। पर्सनल के केस में BIRC, और बिजनेस अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है तो FIRC इशू करता है। और जब ये दोनों ही डॉक्यूमेंट
जब आप बैंक में सबमिट कर देते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपको FIRC जो होता है इसकी कॉपी आपको अपने बैंक में देनी होती है। और ये कॉपी जब आप अपने बैंक को देते हैं, वो बैंक देने के बाद में तब आपको ये बैंक इशू करता है BRC यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। और ये जो ट्रांजेक्शन होती है यानी फॉरेनर का जो बैंक था उसने करेंसी कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की है, ये तो कहता है कि भाई हमने आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया है जो ये इंडिकेट करता है कि हमने इस पर्सन के बैंक अकाउंट में इतना पैसा हमने ट्रांसफ़र किया। तो ये होता है। और ये वाला बैंक जो होता है BRC इशू करके ये कह देता है कि भाई आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया हमने पास ये मतलब इस पर्सन के बैंक अकाउंट के अंदर ये कंप्लीट आ गया है, किसी भी तरह की कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है, यानी किसी भी तरह का कोई भी घपला इसमें नहीं किया गया है। जो पैसा आपने भेजा, जिस पर्पज़ के लिए भेजा, उसी पर्पज़ से इनके बैंक अकाउंट के अंदर आया है और वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो होता है वो रिकॉर्ड चला जाता है। तो जो BRC होता है ये मेन होता है, यानी आपका फाइनल जब कोई फॉरेन करेंसीज आपके बैंक अकाउंट में आती है और आने के बाद जब बैंक आपको BRC इशू कर देता है, तब जा करके आपका जो फाइनल जो होता है यानी कि जो फॉरेन करेंसीज आपकी होती है उसका पूरा सेटलमेंट आपका जो एंड होता है वो एंड होता है BRC से। अगर जब तक आप अपने बैंक से BRC नहीं लेते हैं और फॉरेन करेंसीज आपके अगर बैंक अकाउंट में आती है तो उस केस में BRC आपको लेना कंपलसरी होता है, एक तरह का मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में आपको इसकी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई फ्रीलांसर है या कोई भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस होते हैं, अगर आप उसमें अपने कोई गुड्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन करेंसीज अगर आपके बैंक अकाउंट में आती है, चाहे वो पर्सनल में आए या आपके कंपनी के अंदर आती है, आपकी फर्म के अकाउंट में आती है, करंट अकाउंट में आती है, तो उस केस में आपको अगर पर्सनल होता है तो आपको BIRC इशू करता है बैंक, और अगर आपका बिजनेस पर्पज़ होता है, फर्म के होता है, तो आपको FIRC इशू करता है वो जिस बैंक से आपकी करेंसी कन्वर्ट होकर आती है, चाहे वो आपका पेपैल का अकाउंट हो, चाहे पेनीयर का हो, कोई सा भी अगर वो इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे होता है वो भी किसी न किसी बैंक के जरिए आपके करेंसी को कन्वर्ट करके आपके सेविंग अकाउंट या आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में आपको बैंक से ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है। नॉर्मली आपको FIRC और BIRC जो है डिजिटल फॉर्म में मिलती है, क्योंकि इसकी जो हार्ड कॉपी है आप अपने बैंक को सबमिट करेंगे, जो आपका बैंक होता है इंडिया में, उस बैंक में आपने ये, और इसके अलावा बाकी के कुछ बेसिक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपके फिजिकल प्रोडक्ट हैं तो आपको शिपिंग बिल भी देना होता है, और अगर आपके डिजिटल प्रोडक्ट है और डिजिटल प्रोडक्ट के केस में केवल आपको FIRC की कॉपी देनी होती है, और इसी बेस पे आपका BRC होता है वो बैंक आपका इशू कर देता है। तो दोस्तों ये काफ़ी थोड़े से जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, FIRC जो होता है, FIRC और इसके साथ में जो शिपिंग इनवॉइस होते हैं वो सारी की डिटेल्स आप अपने इंडियन बैंक में देंगे, तभी आपको वो BRC इशू करता है। और आपका जो फॉरेन करेंसीज होती हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है, तो वो क्लोज और सेटलमेंट तभी मानी जाती है जब आप बैंक से आप BRC ले लेते हैं, यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आप लेते हैं, तभी आपकी जो फॉरेन करेंसीज का जो उसमें सेटलमेंट माना जाएगा। अदरवाइज वो आपका जो होता है सेटलमेंट उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक बैंक ने तो आपको डॉक्यूमेंट इशू कर दिए हैं, जिस बैंक ने आपको पैसा ट्रांसफ़र कन्वर्ट करके भेजा है उसको जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में कन्वर्ट करके भेजता है, तभी ये दोनों चीज़ें जो होती है वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको इशू कर दी जाती है। और करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बैंक में सबमिट करने होते हैं, और जब आप अपने बैंक में सबमिट करते हैं तब वो बैंक आपको BRC जो होता है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। तो दोस्तों ये था मैंने आपको जो चीज़ बताई FIRC और BIRC और इसके साथ में BRC यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बताई। और इन तीनों से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।